हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, इंडिया का 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आज रेडी हो चुका है। बहुत टाइम बाद उसका रेडी हुआ है, बहुत उद्घाटन भी लंबा। करेंगे और बहुत ही लंबा है एक्सप्रेसवे है। 10 लेन का एक्सप्रेस है, 10 लेन 10 वाला। लैंड का इतना वाकई बड़ा एक्सप्रेसवे भारत बना रहा है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कितने का बना है, क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ देखेंगे। और स्मार्ट सिटी गाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारे देश में एक और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2023 को किया जा रहा है। जी हाँ, और यह एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, जिसको कि बेंगलुरु मैसूरू इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कर्नाटका राज्य में किया गया है। इस परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और इसको NH 275 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 10 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसके अंतर्गत इसके 6 लेन को एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है और बाकी के 4 लेन को सर्विस रोड के तौर पर विकसित किया गया है। अर्थात इसका मेन कैरेज वे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे के दोनों साइड 2-2 लेन्स के सर्विस रोड का भी प्रावधान दिया गया है। इसके सर्विस रोड के कारण लोकल कम्यूटर और छोटी दूरी तय करने वाले लोगों को भी लाभ होगा। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे के रूट के बारे में, तो यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर रामानगरा, मद्दूर, मांड्या होते हुए मैसूरू के बन्नी मंटप में मैसूरू रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है। और इस पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। इसके फेज 1 के अंतर्गत केंगेरी से नीडघट्टा के बीच 58 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और इसके फेज 2 के अंतर्गत नीडघट्टा से मैसूरू के बीच 61 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2014 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला श्री नितिन गडकरी द्वारा 24 मार्च 2018 को रखी गई थी और इसके पैकेज 1 का निर्माण कार्य मई 2019 में शुरू किया गया और पैकेज 2 का निर्माण कार्य दिसंबर 2019 में शुरू किया गया। और अब दिनांक 12 मार्च 2023 को इस परियोजना का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बेंगलुरु से मैसूरू के बीच यात्रा के दौरान लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के उद्घाटन हो जाने के बाद अब इस दूरी को मात्र 80 से 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अर्थात यात्रा के दौरान लगने वाला समय वर्तमान की तुलना में आधे से भी कम हो जाएगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 69 बस बेस, 49 वेहिकुलर अंडरपासेस, 13 वेहिकुलर ओवरपासेस, एक्सप्रेसवे के दोनों साइड फेंसिंग, 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 44 स्मॉल ब्रिजेस, 19 लार्ज ब्रिजेस, 44 माइक्रो ब्रिजेस, मोर देन 50 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस इत्यादि का भी निर्माण किया गया है ताकि किसी प्रकार से एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न ना हो। एक्सप्रेसवे के रूट में आने वाले छोटे और बड़े टाउन को स्किप करने के लिए 5 बाईपासेस का भी निर्माण किया गया है, जिनमें रामानगरा और चन्नापटना टाउन को बाईपास करने के लिए 22 किलोमीटर लंबा बाईपास का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा मांड्या टाउन को स्किप करने के लिए 8 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण किया गया है। श्रीरंगपटना टाउन को बाईपास करने के लिए 10 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण किया गया है। मद्दूर टाउन को बाईपास करने के लिए
4 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण किया गया है और बीडडी टाउन को बाईपास करने के लिए 7 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 रेस्ट एरियाज का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक रेस्ट एरिया लगभग 25 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है और इसके अंतर्गत पेट्रोल पंप, टॉयलेट ब्लॉक्स, रिक्रिएशन एरियाज, फूड प्लाजास इत्यादि की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स और तबीयत खराब होने की स्थिति में लोगों को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सके और जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत वाहनों को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और एक्सप्रेसवे से उतरने के लिए 16 प्लेसेस में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का भी निर्माण किया गया है। अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के बारे में तो इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सेफ्टी फीचर्स के रूप में सीसीटीवी कैमरास, रिफ्लेक्टर्स, जगह जगह पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन ताकि सामने से आने वाली वाहनों के हेडलाइट की रोशनी आंखों पर ना चमके और इस सेम पर्पस के लिए इसके मीडियन के अंतर्गत फूलों और पौधों को भी लगाया गया है। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसवे अभी नया है तो पौधों को बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो एक्सप्रेसवे की सुंदरता और बढ़ जाएगी। एक्सप्रेसवे के किनारे मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 60 मीटर के आसपास है और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर है। अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कुछ सेक्शंस में 120 किलोमीटर पर आवर की होगी और कुछ सेक्शंस में 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। यानी कि इस एक्सप्रेसवे की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना का 60% भाग ब्राउनफील्ड और 40% भाग ग्रीनफील्ड परियोजना है। एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रियल एस्टेट के सेक्टर्स को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के कारण बेंगलुरु से मैसूरू के रास्ते कुर्ग, ऊटी, कोयम्बटूर और केरला राज्य जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सबसे पहले तो यार मुबारक हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 चांद लग रहे हैं भाई। क्या कमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आपका। बीच में ब्रिज खाली देखने वाला है भाई, कैसा ब्रिज बीच में बना है, कितने अंडरपास। एक ब्रिज नहीं, काफी ब्रिज बने हैं बीच में, लेकिन ये वाला बहुत प्यारा ब्रिज था, बहुत प्यारा था। मैं सच में बताऊं, इस पे टाइम लगा है लेकिन इतना कमाल का कारपेट रोड नहीं होता जिस तरह, बिल्कुल कहते हैं हम यार, क्या कमाल का लगता है, इतना प्यारा लग रहा है। मैं क्या बताऊं यार, 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 80 से 90 मिनट लगेंगे, मतलब 1.5 घंटा। अंदाजा लगाओ लोगों को कितना टाइम बचेगा यार, कितना यार। वो शॉर्ट भी कर दिया, वो ब्रिज क्यों बने, वो रास्ते को भी शॉर्ट किया गया बीच में, सब कुछ बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ फर्क पड़ गया इसकी वजह से। और लोगों का आने जाने का वो देखो, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी अलग लाइन भी उनको दी गई है, मतलब ट्रैफिक के लिए। मतलब 130 किलोमीटर लंबा है और वो जो सिंगल ट्रैफिक है जो मतलब एक्सप्रेस से नहीं जाएगी, वो उसको अलग दिया गया है यार। बहुत कमाल का हुआ यार। इस पर टोटल खर्चा कितना है प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता हो तो बताओ। और आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर यार, तभी तो इंडिया इतना आगे जा रहा है, तभी तो इंडिया तरक्की कर रहा है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का हो गया यार। अपना जो टैक्स इकट्ठा करता है वो अपने लोगों पर कैसे लगाता है, वाकई में मजा आ गया यार। आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।